हाँ सर, सारे सबूत सही सलामत है सर। ठीक है, 10 मिनट में पहुंचता हूँ। सर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने काबिल हो। जनता तो बस पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में ही जानती है, पर आज तुम्हारी वजह से लोग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। उम्मीद है तुम्हारे पास सबूत होंगे। दिखाता हूँ सर। इसका नाम सूरज चड्डा है, ट्रेडर्स यूनियन का लीडर और टी शॉप ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जब हमने इसकी दुकान के टी सैंपल उठाकर चेक किए तो इसकी चाय पत्ती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया, पर चाय में मिलाने के लिए ओपियम आया कहां से? दिनेश वर्मा, केरला के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक। आमतौर पर टी प्लांट के 10-12 साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत, फ्लेवर और टेस्ट आता है, मगर इन टी प्लांट्स को 2 से 3 सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल्द से जल्द तोड़ लिया जाए तो ताकत, फ्लेवर और टेस्ट इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आदी बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाया जाता है सर, जिसे पीने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा अतड़ी का कैंसर। इसका नाम है डैनियल, क्लीन वाटर कंपनी का मालिक। सब जानते हैं रोज 6 लीटर पानी पीने से शरीर की 40,000 बीमारियां ठीक हो सकती हैं, पर जो इंसान इसकी कंपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40 लाख बीमारियां हो सकती हैं। हर इलाके में ऐसे डायरेक्ट नल से भरी पानी की बोतलें बेची नहीं जाती, वहीं बिकती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। इन बॉटल्स पर लिखा एड्रेस और दूसरी जानकारियां सब झूठी होती है। अरे बाप रे। यह है विकी मल्होत्रा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जबरदस्त पहुंच रखने वाला बिजनेसमैन, हेल्थ मिनिस्टर का इकलौता और लाडला भाई। मिनिस्टर के रसूख का फायदा उठाने का मौका कभी नहीं चूकता और इसका फेवरेट बिजनेस है कुकिंग ऑयल। सब जानते हैं ज्यादा ऑयल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तेमाल करता है तो उसकी जिंदगी और छोटी हो जाती है, क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं है, रिसाइकल्ड ऑयल है। अगर इस घटिया तेल को कोई 50 बार भी यूज करे तो भी इसका रंग नहीं बदलता, हमेशा एकदम ब्रांड न्यू लगता है। और इसकी वजह यह है कि इसमें टार मिलाया जाता है। इस तेल को एक बार इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, पर पहली बार सिर्फ 5 स्टार होटल में ही होता है, और उसके बाद उसका क्या होता है ये हमने पता करवाया है। और वहां से सीधा भजिया बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टपरी पे जाता है। सिर्फ कुकिंग ऑयल ही नहीं, इसके और भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म जो करीब 50 एकड़ जमीन पर फैला है। किसी चूजे को बड़ा होने में करीब 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, तभी ये सेहतमंद रह पाते हैं। पर इसकी पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों को कोलेस्टिन नाम की एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ से इन्हें खाने वाले कई बीमारियों के शिकार होते हैं, खासकर अगर इन्हें छोटी बच्चियां खा लें तो 7 से 10 साल की उम्र में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है। उनके पीरियड की साइकिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है और यूट्रस कैंसर हो जाता है। अगला बिजनेस वो चीज जो हर घर की जरूरत है, दूध। मेरे पास उनके खिलाफ दूध में मिलावट करने के सारे सबूत हैं, और इसीलिए मैंने कल ही उनके सबसे बड़े प्रोडक्शन प्लांट को सील कर दिया था। इतना नहीं, हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सड़ता, सेब पर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है, स्टीम इडली को प्लास्टिक में पकाते हैं, कुत्तों के मीट को मटन बोलकर बेचते हैं, और ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। आज के जमाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर, उल्टा खाकर वो खराब होती है। इस जहरीले खाने को हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तेजी से हॉस्पिटल जाएंगे। अगर इस मिलावट को नहीं रोका तो कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये कैंसर कोई बीमारी नहीं है बल्कि धंधा है। इसलिए मैंने उन जगहों को
सील कर दिया। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ जिगर, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार ऑफिसर कभी नहीं देखा। हम किसी एक को भी बचने नहीं देंगे। अच्छा किया तुमने सील कर दिया। मैं इन मुजरिमों को कटघरे में खड़ा करूंगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लूंगा। सारे के सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। क्यों सर? ताकि सारे सबूत उन्हें लौटा दें। सिर्फ सूंघ के समझ जाता हूं कि किसी चीज में मिलावट है या नहीं। फिर आप तो मेरे सीनियर हैं, आपकी इंसानियत में मिलावट है। इतनी सारी फर्म और कंपनी बंद करने के बाद भी मुझे ताज्जुब हो रहा था कि अभी तक आपका कोई फोन नहीं आया। उन गलत धंधे वालों ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। तब मुझे अंदाजा हो गया तुम सबके सब मिले हुए हो। आपने सोचा था ये सारे सबूत आप मुझसे हथिया लेंगे, है ना? मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाई कि शायद ये सब देखकर आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाए। मगर अभी आप इस मिलावट के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो आई एम रियली सॉरी सर। आपको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अबे लौंडे, पहले अपने आप को तो बचा ले। सबके सब अपना जमीर बेच चुके हो। क्यों बे? सोचा पढ़ा लिखा ऑफिसर है तो लड़ाई नहीं जानता होगा। ए, चाहता क्या तू? हाँ, जमीन खोद के गाड़ दूंगा। सारे भेड़िए सही जगह इकट्ठा हुए हो, अपने आप को सरेंडर कर दो। मेरे कंपनी में पैर रखते ही सभी ऑफिसर्स के पैर कांपने लगते हैं। जानता है क्यों? क्योंकि उनकी एक फैमिली होती है। पर तू तो अनाथ है, इसीलिए तेरे अंदर डर नहीं है। पर तू हमसे डरेगा। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ, इसलिए आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। जुर्म कबूल करके मेरे सामने घुटने टेको और सरेंडर करो, वरना तुम्हारी आने वाली नस्ल भी वही जहर खाएगी जिसे तुम दूसरों को खिला रहे हो। चुप कर। हमारी नस्लें खाएंगी नहीं बल्कि दूसरों के गले में ठूसेंगी। आज तो बस ये कमिश्नर हमारा पिल्ला है, कल अदालत और सारे मिनिस्टर हमारी जेब में होंगे। सुन, ऐसे सबूत हम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। अदालत चाहे तुझे छोड़ दे, पर मैंने ये वीडियो हर सोशल साइट पर डाल दिया है जो वायरल भी हो चुकी है। तेरे प्रोडक्ट पर जो लोगों को भरोसा था वो मैंने तोड़ दिया। ऐसे हजारों वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते हैं। लोग शौक से देखते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, पर फॉलो नहीं करते। अगर तुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया है और माना कि तूने मेरी कंपनी सील भी कर दी, तो उसी बिल्डिंग में मैं एक और कंपनी शुरू करूंगा। लोगो बदल दूंगा, पैकेजिंग बदल दूंगा, प्रोडक्ट का कलर भी बदल दूंगा, एडवर्टाइज भी अलग करूंगा और लोग मेरा माल खरीदने आएंगे। जिस प्रोडक्ट को तूने मिलावटी बताकर हटाया वो वही रहेगा। हम बोर्ड बनवाकर ऑर्गेनिक होने का दावा करेंगे, जिसे देखकर पब्लिक 10 रुपए ज्यादा देगी, समझे? मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। जब तक जनता जीप की गुलाम रहेगी हम फायदे में रहेंगे। तुम गुनाह कर रहे हो, लोगों के खाने में जहर मिलाकर अपनी जेबें भर रहे हो। तुम्हें अपनी जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। जुर्म का मतलब जानता है? एक जमाने में लोग खेतों से चूहे पकड़कर भूनकर खाते थे। आज लोग चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन बर्गर जो दिल में आए खाते हैं। जो लोग पहले दिवाली और होली पर पकौड़े और भटूरे खाते थे, आज मसालेदार चीजें खाते हैं। पहले सुबह उठते ही लोग चाय पीकर खुद को खुशनसीब समझते थे, आज उठते ही अलग अलग प्रोटीन शेक पीते हैं, और वो भी मेरे बनाए हुए दूध की बोतल में मिलाकर कटक जाते हैं। यही तरक्की है। पहले सिर्फ पैसे वाले और उनके बच्चे ही दूध पी सकते थे, लेकिन आज रास्ते का भिखारी भी 10 रुपए की दूध की थाली खरीद कर पी सकता है। समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलावट ही सोल्यूशन है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। सबको शुद्ध चीजें देना मुमकिन है क्या? कल तक भूखे मरने वाले आज भरपेट खाकर चैन से सोते हैं। तो बढ़िया खाना खाकर 80 साल की उम्र तक जीना हर एक के बस की बात नहीं है। तो जो उन्हें पसंद है खाने दो उन्हें, और 40 की उम्र में खुशी खुशी मर जाने दो। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे काले धंधों को बंद कराऊंगा और लोगों को जागरूक बनाकर इस मिलावट के खिलाफ खड़ा करूंगा मैं। चुप कर। अगर आज तुझे जिंदा छोड़ दिया तो कल 100 खड़े हो जाएंगे और परसों 1000। इस वक्त भी सैकड़ों टपरी वाले और डिपार्टमेंट स्टोर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं कि तुझे हम कब मारेंगे। बाहर निकालो से हम देख लेंगे। उसे हमारे पास छोड़ दो, हम देख लेंगे। आवाज आई उनकी। अब तुझे और तेरी सच्चाई को कुचल देंगे। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मार डालो इसे।
तेरी तो